अदनान एक संजीदा, ज़हीन और बावकार नौजवान था जिसकी उम्र 25 साल थी और कद 6 फीट 3 इंच। वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखता था और हमेशा से पढ़ाई में नुमाया रहा था। बोर्ड में पोजीशन होल्डर होने की वजह से इसके अंदर खुद एतमादी भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। जब उसने यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए दाखिला लिया तो क्लासेस शुरू होने से 1 माह पहले ही उसने अपने एक दोस्त के जरिए एक ट्यूशन ढूंढ ली। उसे 10वीं जमात की एक लड़की महरीन को पढ़ाना था। शुरू में उसे सिर्फ एक आम ट्यूशन समझा गया, मगर किस्मत ने शायद इस मुलाकात को कुछ और ही रंग देना था। पहली मुलाकात में महरीन के वालिदैन ने उससे काफ़ी सवालात किए, इसकी तालीम, अंदाज़े गुफ्तगू और पढ़ाने के तरीके को जांचा, लेकिन अदनान ने सिर्फ आधे घंटे में सबको मुतासिर कर दिया। महरीन भी जल्द समझ गई कि ये उस्ताद आम नहीं बल्कि वाकई मेहनती और काबिल इंसान है। अदनान ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ 5 माह बाद इसके बोर्ड के इम्तिहानात थे। दिन रात की मेहनत, इजाफी वक्त, नोटिस, टेस्ट और मुसलसल रहनुमाई के नतीजे में महरीन ने अपनी क्लास में 2री पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी के बाद घर के सब लोग अदनान के मदाह बन गए। महरीन का घर दरअसल 3 जड़े हुए घरों पर मुश्तमिल था, जहां 3 भाई अपने वालिदैन, बीवी बच्चों के साथ रहते थे। अलग अलग दरवाजे थे, मगर अंदर से सब जड़े हुए थे। इसी घर में महरीन का छोटा भाई आयान, इसकी चचाजाद बहनें अलीना, मारिया और फरा भी रहती थी। वक्त गुजरता गया और अदनान ने महसूस किया कि महरीन के रवैये में तब्दीली आ रही है। अब वो सिर्फ तालिबा नहीं रही थी, बल्कि उसकी गुफ्तगू में एक अलग नरमी और दिलचस्पी आ गई थी। जब अदनान आता तो उसे घंटी बजाने की जरूरत ना पड़ती, वो पहले ही पैगाम भेज देता और महरीन दरवाज़ा खोलने आ जाती। कभी टेस्ट, कभी स्कूल की बातें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू रात देर तक चलने लगी। 3-3, 4-4 घंटे बातें होती। वो अपने दोस्तों के किस्से सुनाती, अपनी परेशानियां बताती और अदनान खामोशी से सुनता रहता। घर में कोई बड़ा मर्द ना होने की वजह से छोटे मोटे काम भी वो अदनान से करवा लेती, कभी स्टेशनरी, कभी खाने पीने की चीजें। शुरू में अदनान पैसे नहीं लेता था, मगर महरीन ने जिद की कि अगर पैसे नहीं लिए तो दोबारा कोई काम नहीं कहूंगी। तब उसे मानना पड़ा। एक रात बातों बातों में महरीन ने अचानक पूछा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अदनान ने हंसते हुए कहा नहीं। फिर उसने भी सवाल वापस कर दिया। महरीन ने शर्माते हुए कहा कि हाँ, कोई है जो मुझे अच्छा लगता है, मगर वो बहुत सख्त मिजाज है और मेरी तरफ देखता भी नहीं। अदनान ने दिलचस्पी से पूछा कि कौन है, मगर महरीन ने बात अधूरी छोड़ दी और सो गई। चंद दिन बाद एक मौका ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। घर वाले शॉपिंग के लिए जा रहे थे, मगर महरीन ने अगले दिन के फिजिक्स टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रहने का फैसला किया। सबके जाने के बाद अदनान पढ़ाने आया। महरीन ने कहा कि वो बहुत थकी हुई है और सिर्फ 5 मिनट में नहा कर आती है। जब वो वापस आई तो हल्के गुलाबी लिबास में थी। पहली बार अदनान ने उसे गौर से देखा। उसकी खूबसूरती, नहाने के बाद चेहरे की लाली और मासूम मुस्कुराहट ने अदनान को खामोश कर दिया। वो दरवाजे से चलकर कुर्सी तक आई और अदनान की नजरें उस पर ही ठहरी रही। महरीन ने मुस्कुराकर कहा कि इतनी गौर से मत देखे, नजर लग जाएगी। अदनान के माहे से बेख्तियार निकला कि आज पहली बार तुम्हें वाकई देखा है और तुम बहुत खूबसूरत हो। महरीन हंस दी, मगर उसके चेहरे पर बहुत सराहा रही। खुशी साफ नजर आ रही थी। पढ़ाई शुरू हुई, मगर किस्मत ने एक और मोड़ रखा था। महरीन वापस आते हुए मीज से टकरा गई और इसके पांव की छोटी उंगली जख्मी हो गई। वो दर्द से बैठ गई। अदनान फौरन घबरा गया, मेडिकल बॉक्स लाया, एहतियात से जख्म साफ किया, टूटा हुआ नाखून दुरुस्त किया और पट्टी बांध दी। वो दर्द से रो रही थी और अदनान पहली बार सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि एक फिक्रमंद इंसान की तरह उसके करीब था। फिर जब चलने में तकलीफ हुई तो अदनान ने उसे सहारा दिया, मगर जब वो फिर रुक गई तो उसने बगैर इजाजत के उसे उठा लिया। महरीन हैरान रह गई, मगर खामोशी से अपना बाजू उसकी गर्दन के पीछे रख दिया।
अदनान उसे उसके कमरे में ले गया, बिस्तर पर बिठाया, पानी दिया और पास बैठ गया। वो आंखों पर बाजू रखे हल्का हल्का रो रही थी। अदनान ने उसे दिलासा दिया, उसके दर्द को कम करने की कोशिश की और फिर हल्के से उसके पांव की मालिश शुरू कर दी। मगर यही लम्हा गलतफहमी बन गया। महरीन फौरन चौंक गई, गुस्से से बैठ गई और उसे फौरन वहां से जाने को कहा। अदनान शर्मिंदा होकर चला गया, मगर दिल में बेचैनी थी। रात को उसने माफी मांगी तो जवाब आया कि असल में गुस्सा दर्द की वजह से था। और फिर पहली बार महरीन ने अपने दिल की बात कही। उसने एतराफ किया कि जिस शख्स को वो पसंद करती है वो अदनान ही है। उसने कहा कि सब मर्द सिर्फ घूरते हैं, मगर आपने हमेशा इज्जत दी, कभी बेअदबी नहीं की, इसीलिए दिल आपकी तरफ खिंचता गया। अदनान खामोश रह गया, फिर हंसते हुए कहा कि शुक्र है तुमने थप्पड़ नहीं मारा। महरीन भी हंस दी। इस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश मगर गहरा रिश्ता बन गया। अगले दिन महरीन की वालिदा ने अदनान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी बेटी का ख्याल रखा। महरीन हर बात पर मुस्कुराती, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती। कुछ दिन बाद एक और मौका आया जब घर वाले नानी के घर जा रहे थे और महरीन ने इम्तहानात का बहाना बनाकर फिर घर पर रहने का फैसला किया। इस दिन अदनान खास तैयारी से गया। महरीन ने सियाह लिबास पहना हुआ था, बाल एक तरफ किए हुए थे और चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसने अदनान को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ, खामोशी छा गई, नजरें झुकती रही, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। दोनों ने पहली बार खुलकर मोहब्बत, ख्वाबों और खौफ के बारे में बात की। वो दिन दोनों के दिलों में महफूज हो गया। मगर इसी दौरान यूनिवर्सिटी में एक नया किरदार दाखिल हुआ, फाइजा। एक रात एक अनजान नंबर से पैगाम आया। वो अदनान की क्लास फेलो फाइजा थी, जिसने सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए बात शुरू की थी। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अदनान वाकई मुख्तलिफ इंसान है। फाइजा लंबे कद, पुरएतमाद शख्सियत और नर्म लहजे वाली लड़की थी। यूनिवर्सिटी में भी वो अदनान को गौर से देखती थी। उसने कहा कि सब लड़कियां आपके बारे में बात करती हैं, कि इतना खूबसूरत, ज़हीन और संजीदा लड़का किसी की तरफ देखता तक नहीं। अदनान ने साफ कहा कि लोग क्या सोचते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता। फाइजा ने दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर की, मगर अदनान ने पहले ही अपनी हदें वाज़ेह कर दी। उसने कहा कि दोस्ती इज्जत और समझ के साथ हो सकती है, मगर ख्वाबों और झूठी उम्मीदों के साथ नहीं। फाइजा ने भी मान लिया कि शादी तो वो अपने वालिदैन की मर्जी से ही करेगी, इसलिए दोनों के दरमियान एक साफ और महदूद ताल्लुक कायम हो गया। दूसरी तरफ महरीन ने महसूस किया कि अदनान कुछ बदला बदला है। शायद फाइजा की मौजूदगी, शायद जिंदगी की हकीकतें, शायद खुद से लड़ाई। अब वो महरीन के पैगामात का मुख्तसर जवाब देना पहले जैसी गर्मी नहीं रही थी। महरीन इस तब्दीली से बेचैन हो गई। एक दिन उसने गुस्से में पूछा कि आया आप मुझसे नाराज है? अदनान ने कहा, नहीं, मगर मैं हमेशा ऐसा ही हूं। ज्यादा करीब आना मेरे लिए आसान नहीं। महरीन ने वादा किया कि वो समझने की कोशिश करेगी। फिर एक रात जब अदनान जल्द सो गया और जवाब ना दे सका, तो अगले दिन महरीन ने गुस्से में उसके सीने पर जोर से मत्था मारा और कहा कि इतने बेहिस क्यों हो, कम से कम बता तो देते। अदनान हंस दिया, मगर दिल के किसी कोने में उसे एहसास हुआ कि ये लड़की वाकई उसे चाहती है। इसी दौरान घर की दूसरी लड़कियां भी अदनान की शख्सियत से मुतासिर होने लगी, खास तौर पर अलीना। वो अक्सर उसे गौर से देखती और एक दिन जाते हुए उसने सीधा पूछ लिया कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अदनान ने सख्त नजरों से देखा और कहा कि तमीज से बात करो, यह सवाल मुनासिब नहीं। वो फौरन खामोश हो गई। अदनान जानता था कि खूबसूरती, मोहब्बत और कुर्बत सब खूबसूरत चीजें हैं, मगर अगर उनके साथ अक्ल ना हो तो यही चीजें तबाही भी बन सकती हैं। वो हर कदम सोच समझ कर रखना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ दिल नहीं बल्कि इज्जत, जिम्मेदारी और मुस्तकबिल को भी अहमियत देता था। उसे मालूम था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र और सही फैसले का इम्तिहान भी है। और शायद इसकी असल कहानी अभी शुरू ही हुई थी।
अदनान उस दिन अलीना को सख्त जवाब देकर वहां से निकल तो आया, मगर रास्ते भर उसके जहन में अजीब सी बेचैनी रही। वो जानता था कि अब हालात पहले जैसे सादा नहीं रहे थे। महरीन की मोहब्बत वाज़ेह हो चुकी थी, फायजा की दिलचस्पी भी सामने आ चुकी थी, और अब अलीना की नजरें भी इसे महसूस होने लगी थी। वो अपने उसूलों का आदमी था, इसीलिए किसी के जज्बात से खेलना उसकी फितरत में नहीं था। रात को जब वो घर पहुंचा तो हस्बे मामूल छत पर जा बैठा। हल्की हवा चल रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब बोझ था। कुछ देर बाद महरीन का मैसेज आया। आज बहुत गुस्से में लग रहे थे, सब ठीक है? अदनान ने चंद लम्हे मोबाइल को देखा, फिर जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, बस कुछ बातें सोच रहा था। महरीन ने फौरन लिखा, अगर मुझसे मुताल्लिक है तो मुझे भी जानने का हक है। ये जुमला पढ़कर अदनान खामोश हो गया। वो जानता था कि महरीन सिर्फ एक जिद्दी लड़की नहीं, बल्कि दिल से जड़ी हुई इंसान थी। उसने पहली बार संजीदगी से जवाब दिया, महरीन, जिंदगी सिर्फ पसंद और मोहब्बत से नहीं चलती। कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ फासले भी जरूरी होते हैं। महरीन ने जवाब में सिर्फ एक जुमला भेजा, फासला वही रखता है जिसे साथ नहीं चाहिए। ये पढ़कर अदनान के दिल में चुभन सी हुई। उसने फौरन कॉल कर दी। दूसरी तरफ महरीन की आवाज भरी हुई थी। अदनान ने नरमी से कहा, बात को गलत मत समझो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना करो जिस पर बाद में अफसोस हो। महरीन चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं बच्ची नहीं हूं अदनान, मुझे मालूम है मैं क्या महसूस करती हूं। आपसे मोहब्बत करना मेरी गलती नहीं। पहली बार उसने अदनान का नाम बगैर सर के लिया था। अदनान के लिए ये लम्हा अजीब था। दोनों के दरमियान कोई आखिरी पर्दा भी हट गया हो। उसने आहिस्ता से कहा, फिर मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को और हालात को समझना चाहता हूं। महरीन ने हल्की आवाज में सिर्फ ठीक है कहा और कॉल खत्म हो गई। अगले दिन जब अदनान ट्यूशन के लिए गया तो माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश था। महरीन पहले जैसी शौक नहीं थी, ना ज्यादा बात की ना शरारत, सिर्फ पढ़ाई, मुख्तसर जवाब और खामोश नजरें। मगर यही खामोशी अदनान को ज्यादा बेचैन कर रही थी। पढ़ाते हुए उसने कई बार महसूस किया कि महरीन चुपके से उसे देख रही है, मगर जैसे ही वो नजर उठाता वो किताब में खो जाती। इसी दौरान अलीना भी गैर मामूली हद तक खामोश थी। शायद पिछले दिन की डांट अब तक याद थी। जब पढ़ाई खत्म हुई और सब अपने अपने कमरों में चले गए तो महरीन दरवाजे तक छोड़ने आई। चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, आप बदल गए हैं। अदनान ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, शायद अब तुम मुझे असल में देख रही हो। महरीन की आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्कुरा दी। असल में तो मैंने आपको बहुत पहले देख लिया था, बस आपने देर कर दी। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और अदनान काफी देर वही खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत से भागना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब सामने वाला सच्चा हो। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी हालात बदल रहे थे। वीकेंड की क्लास में फायजा पहले से ज्यादा खुलकर बात करने लगी थी। इस दिन ब्रेक में वो खुद अदनान के पास आई और बोली, कभी कभी लगता है आपके दिल के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। अदनान हल्का सा मुस्कुराया, और कभी कभी लगता है लोग बिला वजह इसे खोलने की कोशिश करते हैं। फायजा हंस दी, तो क्या कभी किसी को इजाजत मिली भी है अंदर आने की? अदनान ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, शायद, मगर मैं खुद अभी यकीन नहीं कर सका। फायजा ने गौर से उसे देखा, जैसे वो जवाब समझ गई हो। उसने आहिस्ता से कहा, अगर कोई पहले से है तो उसे खोने की गलती मत करना। हर किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। ये सुनकर अदनान चौंक गया। फायजा ने मुस्कुराकर कहा, इतने भी मुश्किल नहीं हो आप जितना खुद को जाहिर करते हैं। आंखें सब बता देती हैं। उस दिन पहली बार अदनान ने महसूस किया कि फायजा सिर्फ एक आम दोस्त नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान भी है जो बगैर पूछे दिल की बात समझ लेती है। शाम को वापस आते हुए वो मुसलसल यही सोचता रहा। एक तरफ महरीन थी
जो बेखौफ मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ जिंदगी की हकीकतें थीं, उम्र का फर्क, खानदान, जिम्मेदारियां और मुआशरे के सवालात। मगर दिल बार बार एक ही नाम दोहरा रहा था, महरीन। उस रात उसने काफी देर सोचने के बाद एक फैसला किया। उसने महरीन को मैसेज किया, कल शाम छत पर आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चंद सेकंड बाद जवाब आया, डर लग रहा है मगर आ जाऊंगी। अदनान ने मोबाइल बंद किया और आसमान की तरफ देखा। शायद अब वक्त आ गया था कि वो अपने दिल से भी सच बोले, क्योंकि बाज़ कहानियां खामोश रहने से नहीं बल्कि हिम्मत करने से मुकम्मल होती हैं।